हम सब जब किसी शादी या मंगनी में जाते हैं जहां दोनों फैमिलीज एक दूसरे पर जान छिड़कती हो, धूमधाम से जश्न चल रहा हो, तो हम दिल से कहते हैं क्या परफेक्ट रिश्ता है। लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई लड़की धूमधाम से मंगनी भी करे, सबके सामने खुश भी दिखे और पीठ पीछे अपने ही होने वाले शौहर का कत्ल का प्लान भी करे? जी हाँ, 18 जून 2026 को महाराष्ट्र के लोहागढ़ फोर्ट की 300 फुट गहरी खाई से 26 साल के मिलियनर केतन अग्रवाल की लाश मिलती है। जो पहली नजर में एक हादसा लग रहा था, वो असल में इंडिया का सबसे चिल्ड आउट और कोल्ड ब्लडेड प्री प्लान्ड मर्डर केसेस में से एक निकला। और इसकी मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि केतन की होने वाली दुल्हन सिया गोयल थी। चलिए कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहाँ से हम सब रिलेट कर पाएं। केतन और सिया के खानदान के आपस में बहुत पुराने और अच्छे ताल्लुकात थे। दोनों फैमिलीज बहुत खुश थी और उन्होंने सोचा कि इस दोस्ती को अब रिश्तेदारी में तब्दील कर देते हैं। फरवरी 2026 में बहुत धूमधाम से लाखों रुपए खर्च करके उनकी मंगनी करवाई गई। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सिया चाहती तो इस रिश्ते से उसी वक्त साफ मना कर सकती थी। वो कह सकती थी कि उसे ये शादी नहीं करनी क्योंकि वो पहले से ही चेतन चौधरी नामी एक बिजनेसमैन से प्यार करती है, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने सबके सामने हंसते हुए मंगनी की, धूमधाम का हिस्सा बनी और पीछे अपने लवर के साथ मिलकर मौत का खेल रचना शुरू कर दिया। उन्होंने 6 महीनों में 2004 बार कॉल पर बात की, सिर्फ इस बात की प्लानिंग करने के लिए कि केतन को रास्ते से कब और कैसे हटाना है। पहले उन्होंने शादी रोकने के लिए आम तरीके आजमाए। 6 जून को बाली में प्री वेडिंग फोटोशूट से ठीक पहले एयरपोर्ट पर केतन का पासपोर्ट अचानक से गायब हो जाता है। पुलिस के मुताबिक सिया ने खुद वो पासपोर्ट चुराया था और फाड़ दिया था ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए। लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने सबसे खौफनाक रास्ता चुना। 14 जून को सिया केतन को घुमाने के बहाने लोहागढ़ फोर्ट ले गई कि वो उसका फेवरेट प्लेस था और उसे क्लिफ से धक्का दे दिया। लेकिन उस दिन केतन की किस्मत अच्छी थी, उसे एक झाड़ी पकड़ ली और बच गया। और जब उसने हैरत से सिया की तरफ देखा तो सिया ने झूठ बोल दिया कि वहाँ सांप था और मैं तो तुम्हारी जान बचा रही थी। लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद यानी 18 जून को सिया ने उसे दोबारा उसी फोर्ट पर जाने की दावत दी। अब ऑल्दो इतना सब कुछ हो चुका था, इसके बावजूद भी केतन इतना इनोसेंट था कि बगैर शक किए वो मान जाता है और उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सिया की फेवरेट जगह थी। इससे पहले तुम ये सुनो कि कत्ल एक्चुअली हुआ कैसे, इनके रिलेशन को जानते हैं। ये वही केतन था जो सिया को गिफ्ट्स देता, खुश रखता, आउटिंग करवाता और इवन उसने बर्थडे भी काफ़ी अच्छी सेलिब्रेट की थी सिया की। तो क्या सिया सिर्फ एक बार केतन से कहती कि उसे ये शादी नहीं करनी तो केतन ऑब्वियसली नहीं समझता? ऑब्वियसली वो समझता, क्योंकि वो एक समझदार इंसान था। बैक टू लोहागढ़ फोर्ट। इस बार चेतन भी वहाँ आता है। 33 डिग्री की गर्मी में हुडी पहनकर उनका पीछा करता है। फोर्ट के टॉप पर जाकर सिया उसे एक खामोशी से इशारा देती है और दोनों मिलकर केतन को 300 फुट नीचे मौत की खाई में धक्का दे देते हैं। इसके बाद सिया ने पुलिस के सामने रोना शुरू कर दिया और कहा कि केतन का पाँव सेल्फी लेते वक्त फिसल गया और वो नीचे जा गिरा। लेकिन केतन एक एक्सपीरियंस ट्रैकर था, उसके घर वालों को इस कहानी पर शक हुआ। पुणे रूरल पुलिस ने जब फोर्ट पर की सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उन्हें हुडी पहना हुआ वो मशकूक आदमी नजर आया जो सिर्फ 50 मिनट में फोर्ट पर चढ़ा और वापस उतर गया। 23 जून 2026 को कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए पुलिस ने सिया और चेतन दोनों को अरेस्ट कर लिया। आज उस जगह को लोकल्स सिया पॉइंट कहते हैं। ऑल्दो केस अभी भी चल रहा है, बट ये केस हमें सिखाता है कि जो रिश्ते धूमधाम और मुस्कुराहटों के साथ शुरू होते हैं, जरूरी नहीं कि उनके पीछे की नीयत भी साफ हो। एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से टू पेरेंट्स कि अपने बच्चों की बात सुनिए। अगर वो किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है तो उन पर जबरदस्ती फैसला मत थोपिए, ना ही इतनी सख्ती से पेश आइए कि वो आपको अपनी बात बताने से डरें, अपने फैसले आपके सामने रखने से डरें। क्योंकि जब रिश्तों में खुलकर बात नहीं होती तो उसके नतीजे कभी कभी बहुत खौफनाक भी हो सकते हैं। सिया की गलती जरूर थी, क्योंकि किसी को मारना ऑब्वियसली किसी मुश्किल का हल नहीं होता। वो चाहती तो भाग सकती थी एंड सो ऑन, बहुत सी और चीजें कर सकती थी, बट किसी माँ से उसका बेटा छीनना और किसी फैमिली को हमेशा के लिए दर्द देना इस फार मोर बेटर कि वो भाग जाती, किसी दूसरे शहर जाती। एंड रिमेंबर, हर मुश्किल का हल सिर्फ बातचीत और सच्चाई होता है, धोखा या जुर्म कभी नहीं।